कसाई था जो मांस बेचता था, लेकिन भगवान उसी के घर रहना पसंद करते थे। और इतना ही नहीं, जिस पत्थर से वो मांस तौलता था वही भगवान का रूप निकला। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी है, क्योंकि जब सच सामने आया तो भगवान ने खुद कहा, मुझे साधु के पास नहीं, कसाई के पास वापस ले चलो। आखिर ऐसा क्या था उस कसाई में जो भगवान को अपनी ओर खींच लाया। पुरी के पास साथियों एक छोटा सा गांव, जहां रहता था कसाई। सदन नाम था उसका। लेकिन ये कोई साधारण कसाई नहीं था। वो जीवों की हत्या नहीं करता था, बस बाजार से मांस लाकर बेचता था। और सबसे खास बात ये थी कि उसकी जुबान पर हर समय एक ही नाम रहता, श्री हरि श्री हरि। दिन हो या रात हो, काम हो या आराम हो, उसका मन हर पल भगवान में डूबा रहता। लेकिन उसे कसाई कहते थे, लेकिन भगवान उसे अपना भक्त कहते थे। एक दिन एक साधु भिक्षा मांगते हुए सदन के घर पहुंचा। जैसे ही उसकी नज़र दुकान पर पड़ी, उसका दिल कांप गया, क्योंकि वहां एक काला गोल पत्थर रखा था जिससे सदन मांस तौल रहा था। लेकिन वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो था शालिग्राम शिला, भगवान विष्णु का साक्षात रूप। साधु क्रोधित हो उठा, अरे मूर्ख, तू भगवान को मांस तौलने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये तो महापाप है। उसने तुरंत उस शिला को उठा लिया और अपने साथ ले गया। उन्हें लगा कि अब वो भगवान की सही सेवा करेंगे। रात हुई, साधु ने पूरी विधि विधान से पूजा की, लेकिन उसी रात उनके सपने में स्वयं भगवान प्रकट हुए और जो कहा वो सुनकर साधु के होश उड़ गए। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे तुरंत सदन कसाई के पास वापस छोड़ आओ। साधु हैरान था कि प्रभु, वो तो कसाई है, वो आपको मांस तौलने में इस्तेमाल करता है। तब भगवान मुस्कुराए, बोले, तुम केवल मेरी मूर्ति की पूजा करते हो, लेकिन सदन मुझे हर पल अपने दिल में रखता है। मुझे उसके पास ही रहना पसंद है, क्योंकि उसका मन मेरे चरणों में है। ये सुनकर साधु की आंखों में आंसू आ गए। सुबह होते ही वो दौड़े और सदन से माफी मांगकर शिला उन्हें वापस कर दी। इस घटना के बाद सदन का मन और भी भावुक हो गया। उन्होंने सोचा, अब मुझे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने चाहिए, और वो निकल पड़े पुरी की ओर। रास्ते में एक अमीर आदमी के घर रुके, लेकिन वहां उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। उस घर की स्त्री ने सदन को एक गलत प्रस्ताव दिया, लेकिन सदन ने तुरंत मना कर दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उस स्त्री ने अपने पति की हत्या कर दी और सारा इल्जाम सदन पर डाल दिया। राजा के सामने केस पहुंचा। बिना सच्चाई जाने राजा ने कठोर सजा सुना दी। उसके दोनों हाथ काट दिए गए। सोचिए, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय। लेकिन फिर भी सदन के होठों पर वही नाम था, श्री हरि श्री हरि। खून बह रहा था, दर्द असहनीय था, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। वो बिना हाथों के रेंगते हुए पुरी की ओर बढ़ता रहा। उसी रात पुरी के राजा को एक सपना आया। स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। मेरा एक परम भक्त आ रहा है, जिसके हाथ नहीं हैं, उसे पूरे सम्मान के साथ पालकी में लाया जाए। सुबह होते ही पूरा राज दरबार सक्रिय हो गया। सैनिकों ने खोज शुरू की और जल्दी उन्हें सदन मिल गया। उसे पालकी में बैठाकर सम्मान के साथ मंदिर लाया गया। जैसे ही सदन ने भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने पूरी शक्ति से पुकारा, जय जगन्नाथ। और उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। सदन के कटे हुए हाथ धीरे धीरे वापस आ गए और पूरा दरबार गूंज उठा,
जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है साथियों? भगवान के लिए न जाति मायने रखती है, न पेशा मायने रखता है। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है सच्चा प्रेम और भक्ति। एक तरफ साधु था जो नियमों से पूजा करता था और दूसरी तरफ था कसाई जो हर पल भगवान को जीता था। और भगवान ने किसे चुना? कसाई को। तो अगली बार जब आप किसी को उसके काम या जाति से जज करें तो ये कहानी ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि भगवान दिल देखते हैं, बाहरी रूप नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही सच्ची और रहस्यमयी भक्तिमय कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिएगा ताकि ये सच्चा संदेश हर किसी तक पहुंच सके। जय जगन्नाथ।